Hello students, this is our second lecture on binomial theorem. पिछले लेक्चर में मैंने बाइनोमियल थ्योरम को डिफाइन किया था, उसकी जनरल टर्म निकालने का मेथड बताया था और उसको कैसे एक्सपैंड करना है उसके ऊपर हमने एग्जांपल्स की थी। आगे क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ ए पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है, तो अगर हमने कोई टर्म फाइंड आउट करनी है बाइनोमियल एक्सपेंशन की फ्रॉम द एंड, राइट, मीन्स अगर फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, ये है एक्सपेंशन, सपोज x प्लस ए रेज टू n, दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, एक तो आपसे पूछा जाए कि आपने इसकी सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है, फिर तो आप ये वाली टर्म फाइंड आउट करोगे। अगर आपसे पूछा जाए यू हैव टू फाइंड इट सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड, देन यू विल फाइंड दिस टर्म, राइट। तो इसी का मेथड है। फर्स्ट मेथड इज, अगर आपने कोई टर्म फ्रॉम द एंड फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट मेथड इज kth टर्म इन फ्रॉम एंड in the expansion of x plus a raised to n is n plus 1 minus k plus 1th term, that is n minus k plus 2th term from the beginning। ठीक है, तो आप क्या करो, अगर आपने kth टर्म फ्रॉम द एंड फाइंड आउट करनी है, यू फाइंड n माइनस के प्लस 2th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। और ये टर्म फ्रॉम द बिगनिंग हमने कैसे फाइंड आउट करनी है, ये हम कल कर चुके हैं, राइट। वे व्हाट इज n इज दिस इंडेक्स, व्हाट इज k, जो टर्म आपने फ्रॉम द एंड फाइंड आउट करनी है, और प्लस 2, राइट। एक मेथड और है, सेकेंड मेथड इज kth term from the end in a plus x plus a raised to n is same as kth term from the beginning in a plus x raised to n। ठीक है, आप इनको इंटरचेंज कर दो, x को एक की तरफ ले जाओ, a को x की तरफ ले जाओ। ठीक है, तो यहाँ इसकी एक्सपेंशन में अगर हम kth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग फाइंड आउट कर लेंगे, दैट विल गिव यू kth टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। बट इस मेथड में आपसे गलती हो सकती है, सो आई विल सजेस्ट यू टू फॉलो दिस मेथड ओनली, राइट। सो एग्जाम्पल नंबर 5 इन योर बुक, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड in the expansion of x cube upon 2 minus 2 upon x square raised to 9। You have to find fourth term from the end। ठीक है, fourth term from the end in this expansion, k is equal to 4, right। so मैंने क्या कहा है, fourth term from the end is same as n minus k plus 2th term, that is n is 9 here, minus k is 4 here, plus 2, that is 9 minus 4 is 5, 5 plus 2 is 7th term from the beginning। ठीक है, fourth term from the end is same as 7th term from the beginning। ठीक है, तो 7th term from the beginning, tr plus 1 का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, ncr a to the power n minus r x raised to r। ठीक है, what is a, this is a and this is your x, right। ठीक है, सो हमने कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, सेवंथ टर्म। सेवंथ टर्म के लिए r को क्या पुट करेंगे, 6 के बराबर। ठीक है, t7 विल गिव यू, what is n, 9c, what is r, 6, a is this x cube upon 2, n minus r, this minus this 3, x this one minus 2 upon x square की पावर कितनी, r, r is 6। ठीक है, तो इसको आपने सॉल्व करना है, 9c6, 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा x
की पावर 9 अपॉन 2 की पावर 3 इज 8, 2 की पावर 6 इज 64 और x की पावर 2 की पावर 6 दैट इज x की पावर 12। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे सारे कॉन्स्टेंट्स को तो आपके पास आ जाएगा 672 और नीचे पावर किसकी बचेगी, x की 3 पावर बच जाएगी, राइट। नेक्स्ट इज middle terms, middle terms or term in a binomial expansion, right? हाँ जी, so if n is even there is only one middle term, मिडल टर्म एक ही बनती है उसके एक्सपेंशन में, कौन सी, n बाई 2 प्लस 1th टर्म इज द मिडल टर्म। ठीक है, इफ n इज ऑड देयर आर टू मिडल टर्म्स, one is n plus 1 by 2 and another is n plus 1 by 2 plus 1th terms। ठीक है, हाँ जी, क्योंकि अगर n इवन है, इंडेक्स अगर इवन है तो हमें पता है अगर इंडेक्स 7 होता है तो 8 टर्म्स आती हैं, एक बढ़ा के आती है, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करते हैं और n तक जाते हैं। तो अगर n इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स उसकी एक्सपेंशन में कितनी होंगी, n प्लस वन, n प्लस वन मतलब ऑड। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, तो आप देख सकते हैं अगर आपके पास 5 टर्म्स हैं मतलब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है, तो एक ही मिडल टर्म बनती है ये वाली। लेकिन अगर आपके पास 6 मिडल टर्म्स हो, 6 टर्म्स हो टोटल, तो कोई एक मिडल टर्म नहीं बनती, 2 मिडल टर्म्स बनेंगी। ठीक है, तो अगर आपके पास n इवन है, n प्लस वन क्या हो गया, ऑड, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, ऑड। ठीक है, तो उस केस में एक ही मिडल टर्म बनती है, दैट इज गिवन बाय n बाई 2 प्लस 1, राइट। अगर n ऑड है, देयर आर टू मिडल टर्म्स, कौन कौन सी, n प्लस 1 बाई 2th टर्म एंड n प्लस 1 बाई 2 प्लस 1th टर्म, राइट। हाँ जी, सो अब हम इसी का ही क्वेश्चन करते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन कोई ना कोई पक्का आएगा, चाहे तो मिडल टर्म फाइंड आउट करनी आ जाए, चाहे कोई जनरल टर्म फाइंड आउट करनी आ जाए, चाहे कोई टर्म फाइंड आउट करनी आ जाए फ्रॉम द एंड और फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, सो फाइंड द मिडल टर्म or terms in the expansion of number 1 3 minus x cube upon 6 की पावर 7, सेकेंड पार्ट x upon 3 plus 9y की पावर 10। ठीक है, सोल्यूशन, तो फर्स्ट केस में व्हाट इज n इज 7 एंड इट इज ऑड। ठीक है, सो देयर आर टू मिडल टर्म्स, कौन कौन सी, 7 प्लस 1 बाई 2 एंड 7 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1th टर्म्स। ठीक है, ये कितनी बनी, 4th एंड 5th टर्म्स आर द मिडल टर्म्स। ठीक है, तो 4th टर्म का फॉर्मूला कैसे आएगा, टी आर प्लस 1, इट इज गिवन बाय एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर एक्स टू द पावर आर। ठीक है, तो ये बन जाएगा T4, आर को हम क्या पुट करेंगे पहले 3 के बराबर, तो ये बन जाएगा 7C4 3 7C3, ए क्या है 3, 3 की पावर 7 माइनस 3 दैट इज 4 और x क्या है माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6, इसकी पावर कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, दैट यू विल फाइंड 4th टर्म। अब r को अगर 4 पुट करेंगे यू विल गेट 5th टर्म, 7C4 3 की पावर 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 की पावर 4। ठीक है, सो इसको भी सॉल्व कर लेना है आपने, इसको भी, यू विल गेट टू मिडल टर्म्स, राइट। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में जो n है उसकी वैल्यू क्या है 10, n इज 10। ठीक है, इट इज इवन, सो देयर इज ओनली वन मिडल टर्म, which one, n by 2 plus 1, that is 5, 10 by 2 plus 1, which is 5 plus 1 and which is 6th term। ठीक है, सो 6th टर्म का फॉर्मूला हम लगाएंगे T6, r को क्या पुट करेंगे 5 के बराबर,
What is n here? 10. 10c5 a is x upon 3 की पावर 5, b x is 9y, 9y की पावर 5. इसको सॉल्व करेंगे and you will get one middle term, right? Next is coefficient of any power of x. तो एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है आपको कि एग्जाम्पल नंबर 7 in your book, find the coefficient of x raised to 4 in the expansion of x raised to 4 plus 1 by x raised to 3 raised to 15. ठीक है, आपने इसके एक्सपेंशन में जो x raised to 4 वाली टर्म है उसका कोएफिशिएंट रीड करना है. तो एक तरीका तो ये है कि विच इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कि आप इस एक्सपेंशन को सॉल्व करो, फिर x raised to 4 के कोएफिशिएंट देखो एंड यू राइट इट. एक शॉर्टकट मेथड क्या है? यू राइट इट्स जनरल टर्म tr plus 1. It is given by 15 cr, or n is 15, and a that is x raised to 4 की पावर 15 माइनस r, और 1 बाई एक्स क्यूब की पावर कितनी हो जाएगी? r के बराबर. ठीक है, सो इट इज 15 cr, x की पावर हो जाएगी 4 इंटू 15 माइनस r, 1 अपॉन x की पावर 3r. ठीक है, सो ये बन जाएगी 15 cr x की पावर, ये बन जाएगी 60 माइनस 4r माइनस 3r. ठीक है, तो ये बन जाएगी आपके पास 15 cr x की पावर 16 माइनस 7, 60 माइनस 7r. ठीक है, 60 माइनस 7r. तो ये आप सॉरी यस 60 माइनस 7r. अब हमें किसका कोएफिशिएंट रीड करना है? x रेज टू 4 का. मीन्स वी वांट दिस टू बी 4. तो 60 माइनस 7r हम क्या चाहते हैं? 4 के बराबर. तो यहाँ से आपके पास 56 क्या आ जाएगा? 7r. सो r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8. r की वैल्यू 8, मतलब यू विल पुट r इक्वल टू 8 हियर. ठीक है, that is 15c8 and that will give you coefficient of x to the power 4. ठीक है, so coefficient of x to the power 4 is 15c8. Clear? Next question is, you may be asked to find the term independent of x. It is actually a particular case of previous thing. आपने पीछे क्या करना था कि कोई x की पावर फाइंड आउट करनी थी, x की किसी पावर के कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना था. Now you can notice one thing, that the term independent of x is nothing but coefficient of x raised to 0, right? तो आपने it is particular thing of that. ठीक है, so example number 8, find the term independent of x in 2x plus 3 upon x square की होल पावर 9. आपने इसके एक्सपेंशन में वो टर्म फाइंड आउट करनी है जिसमें x ना हो. ठीक है, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर r प्लस 1 टर्म? 9cr a टू द पावर n 9 माइनस r 3 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर r. ठीक है, तो ये बन जाएगा 9cr 2 की पावर 9 माइनस r 3 की पावर r, x की पावर 9 माइनस r 1 अपॉन एक्स की पावर 2r. तो ये बन जाएगा 9cr 2 की पावर 9 माइनस r 3 की पावर r, x की पावर 9 माइनस r माइनस 2r, that is 9 माइनस 3r. ठीक है, now you want the term independent of x, that is you want to find coefficient of x raised to 0. so यहाँ पे क्या है? coefficient of x raised to this is this one, but हमें चाहिए किसका? 0 का. so 9 माइनस 3r को हम किसके बराबर लिखेंगे? 0 के बराबर. यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3. so you put r is equal to 3 in 9cr 2 raised to 9 minus r 3 raised to r. इसमें पुट करने के बाद इसको सॉल्व कर लेंगे and yet with the term independent of x. Next question is example number 10 in your book. It says the coefficients of 5th,
6th 7th terms in the expansion of 1 plus x raised to n are in AP. Find the value of n. The coefficient of 5th, 6th, 7th term in the expansion of this are in AP. You have to find the value of n. ठीक है, हाँ जी. Now you know, okay, जनरल टर्म 1 प्लस एक्स रेज टू एन में क्या होती है, टी आर प्लस 1. इट इज एन सी आर 1 की पावर n माइनस आर एक्स की पावर आर. सो इट इज एन सी आर एक्स टू द पावर आर. ठीक है. सो 5th 6th एंड 7th टर्म, दैट इज 5th मतलब आर को 4 पुट करेंगे. 5th इज एन सी 4 एक्स की पावर 4. 6th एन को 5 पुट करेंगे, एन सी 5 एक्स की पावर 5. 6 7 एन को आर को 6 पुट करेंगे, टी 7 दैट इज एन सी 6 एक्स की पावर 6. ठीक है. सो व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स. कोएफिशिएंट्स क्या हैं इनके, कोएफिशिएंट्स ऑफ 5th 6th एंड 7th टर्म्स. कोएफिशिएंट रीड करो, एक्स की पावर 4 एन सी 4, यहाँ पे एन सी 5, यहाँ पे एन सी 6. ठीक है. इसके बारे में क्या दिया हुआ है, दे आर इन एपी. ठीक है. अगर 3 टर्म्स ए बी सी एपी में होती हैं तो इसका मतलब क्या है, ये जो बीच वाली टर्म का डबल है किसके बराबर होता है, ए प्लस सी के बराबर. ठीक है. बीच वाली टर्म का डबल किसके बराबर होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के. ठीक है. सो बीच वाली टर्म का डबल इज सेम एज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. ठीक है. सो नाउ यू कैन सॉल्व इट. ठीक है. एंड टू फाइंड you will have a quadratic in n. Solve it for n and obtain the value of n. Right. So this is your exercise 6.1. आपने this exercise is the most important exercise in this chapter. इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपके पक्का आएंगे. मतलब 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 6.1 से आएगा आपको. राइट. तो इसकी आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है. इस एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन आपने सॉल्व करके अपनी फेयर नोटबुक पे उतार लेना है. ओके. थैंक यू.